नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज चर्चा कर रहे हैं हम हमारे सोयाबीन की उपज को लेकर। आज का दिन जो है वो है रविवार का दिन। बीते कल के दिन भी बाजार में अवकाश था, उसके पहले वाले दिन यानी शुक्रवार के दिन भी बाजार में अवकाश था, क्योंकि एक दिन था हमारे नागरिक उत्सव का तो एक दिन था हमारे धार्मिक उत्सव का, और आज का दिन है नियमित रूप से बाजार में अवकाश का। तो आज भी बाजार बंद है। आने वाले कल यानी कि सोमवार से बाजार में सभी प्रकार की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, और आने वाले कल से ही हमारे यहाँ स्थानिक बाजार में हमारी कृषि उपज, उसमें भी खास करके सोयाबीन की उपज को लेकर भावों की स्थिति क्या रहेगी, कैसी रहेगी, वो कल से हमें सुनाई देगा, दिखाई देगा। किंतु उसके साथ जिसके तार जुड़े हुए होते हैं वो तार होते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस उपज को लेकर, और इस उपज के साथ जुड़ी हुई सभी धाराओं के असरात अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या है, कैसे है, तो उसके आधार पर हमारी उपज का एक मूल्य तय होता है। हमारी उपज की एक जरूरत भी उसके आधार पर ही तय होती है। दुनिया में जो भी देश अपनी जो भी उपज पैदा करता है, उसी उपज का हिस्सा अगर वैश्विक चित्र के रूप में बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उसके यहाँ उपज में कितना फर्क आया है, बढ़त बनी है कुछ या कुछ कटौती हुई है, तो उसका असर इतना ज्यादा नहीं होता अंतरराष्ट्रीय बाजार में। किंतु अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी उपज को लेकर किसी भी देश का अपना हिस्सा बहुत ज्यादा होता है, उसके वहां उपज को लेकर कौन सा चित्र उभर रहा है और थोक कितनी मिलेगी पिछले वर्षों के मुकाबले, उसका एक असर बनता है। साथ साथ कोई भी चीज का अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर नया चित्र क्या बन रहा है, नई धारा उसमें कोई जुड़ रही है, उसकी बिक्री को लेकर या उसकी खपत को लेकर, उसकी जरूरत को लेकर। तो इस मुद्दे पर हम पिछले 2 या 3 दिनों से अभ्यास कर रहे हैं हमारे सोयाबीन की उपज के भविष्य की चिंता को लेकर, क्योंकि हमारे देश के हमारे 2 राज्य सबसे महत्वपूर्ण है सोयाबीन उपज के, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तीसरे क्रम का राजस्थान, फिर उसके बाद कर्नाटक, गुजरात और बाकी सभी राज्य हमारे यहाँ के किसान भाइयों के लिए सोयाबीन की उपज के बाजार भाव बहुत मायने रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। तो उसके ऊपर आने वाले समय में यानी कि जब अब नई सीजन के नए सोयाबीन के उपज का थोक हमारे पास आने लगेगा नजदीकी दिनों में, और बाजार की हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो बाजार हमारी जरूरत कितना महसूस करेगी उसके आधार पर हमारी उपज का भाव हमें मिल सकता है। हमारे देश में तो हम सभी किसान भाई जानते हैं कि इस वर्ष में बुआई के रकबे में कटौती आई है, करीब करीब 6 से 7% की कटौती आई है। सरकार कुछ कटौती स्वीकारती है, तो सरकार के साथ साथ समांतर चलने वाले व्यापारी संगठन जो होते हैं, खास करके सोपा जैसे संगठन, सोया प्रोडक्शन एसोसिएशन जो है हमारा, वो भी इस बात से सहमत है कि इस वर्ष में रकबे में कमी आई है। साथ साथ कुछ बीमारियों की वजह से बहुत बड़ा असर हो रहा है हमारी सोयाबीन की उपज के ऊपर, तो उसका भी एक फर्क अवश्य पड़ेगा इस वर्ष की खरीफ सीजन की हमारी सोयाबीन उपज की थोक के ऊपर। साथ साथ अमेरिका की ओर से जो रिपोर्ट आई है पिछली 11 तारीख के दिन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से, उसमें भी वहां की उपज में कटौती बताई जाती है, करीब करीब 6% से लेकर 7% की। जैसा हमारे देश में है 3 या 4 संगठन जो होते हैं, कुछ संगठन किसानी संगठन होते हैं, कुछ व्यापारी संगठन होते हैं, कुछ प्रोसेसर संगठन होते हैं, तो एक और सरकार भी होती है, और सभी के आंकड़े कुछ ना कुछ तफावत के साथ आते होते हैं, किंतु उसमें कुछ बातें समान रूप से होती है। तो ठीक वैसा
अमेरिका से भी ये रिपोर्ट आ रहा है कि वहां पर भी इस वर्ष में कटौती आएगी उपज में। यूएसडीए के जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के आधार पर देखें तो बिजाई में कुछ कमी दिखाई देती है, साथ साथ वहां की इस समय की जो पाक प्रगति की स्थिति है उसके आधार पर भी अमेरिका का कृषि विभाग ये कहता है कि प्रति एकड़ कम से कम 1 बुशेल यानी कि सोयाबीन का 27 किलोग्राम से लेकर 28 किलोग्राम का उपज में कटौती का आंकड़ा दिखाई देता है इस वर्ष की उपज के साथ साथ। तो उपज में कटौती अमेरिका में तो दिखाई देती है, हमारे देश में भी दिखाई देती है। फिर उसके बाद पूरे विश्व का चित्र कैसा है, तो पूरे विश्व में ब्राजील और अर्जेंटीना में कुछ बढ़त बन सकती है या तो कुछ समान रूप से उपज मिल सकती है, किंतु एक नई धारा जो मिली है सोयाबीन की खपत के लिए, उसी धारा के आधार पर देखें साथ साथ इस वर्ष में उपज में कमी और कटौती के आधार पर देखें तो आने वाले समय में यानी कि इस सीजन के दौरान हमारे किसान भाइयों के हाथों में अपनी अपेक्षा से कुछ नजदीक भाव मिलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि पिछले दिनों में यानी कि इस वर्ष के बीते हुए 5 या 6 महीनों के दौरान सोयाबीन की पेराई को लेकर यानी कि उसका जो प्रोसेसिंग होता है अमेरिका में, वो प्रोसेसिंग को लेकर वहां के प्रोसेसिंग एसोसिएशन जो है नेशनल ऑयल सीड प्रोसेसिंग एसोसिएशन अमेरिका का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नोपा यानी कि NOPA, उसका जो रिपोर्ट आया है वो बहुत सकारात्मक रिपोर्ट है और वे रिपोर्ट कहता है कि इस वर्ष में बायोफ्यूल की जरूरत बढ़ रही है और वे जो पेराई कर रहे हैं उसी पेराई में से कुछ हिस्सा पिछले साल में जो भी गया था इस क्षेत्र के लिए, उसी क्षेत्र के लिए इस वर्ष में ज्यादा थोक जाने की संभावना बन रही है और इस वर्ष में पेराई में भी बहुत बढ़ोतरी आई है। पिछले वर्ष में यानी कि वर्ष 2024 के इस समय के दौरान यानी कि दिसंबर से लेकर मई के महीने के दौरान वहां पर जो पेराई हुई थी वो पेराई के सामने इन 5 या 6 महीनों के दौरान इस वर्ष में जो पेराई हुई है उसी पेराई में करीब करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और ये जो बढ़ोतरी हुई है ये बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार है बायोफ्यूल की ओर से मांग का बढ़ना और ऐसे बायोफ्यूल की ओर से मांग का बढ़ना जारी रहता है आने वाले समय में, तो उसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की कीमतों पर अवश्य बनेगा। साथ साथ चाइना की ओर से जो आयात होता है कच्चे सोयाबीन का यानी कि खड़े सोयाबीन का, तो चाइना अपने यहाँ खड़े सोयाबीन के ऊपर प्रसंस्करण करके यानी कि प्रोसेस करके उसमें से जो नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ पैदा करके पूरी दुनिया में बेचते हैं, उसका व्यापार भी बढ़ रहा है, उसकी खपत भी बढ़ रही है। तो उसी सभी मुद्दों के आधार पर देखें तो इस वर्ष में अब तक के रिपोर्ट के हिसाब से चित्र आने वाले दिनों का कुछ अच्छा दिखाई देता है। कम से कम हमारे हाथों में इस वर्ष के सरकार की ओर से जो भाव जारी किए गए हैं MSP के, उसके ऊपर बाजार जा सकता है और उसके ऊपर बाजार अगर जाता है, कुछ ढंग से आगे बढ़ता है, तो प्रति क्विंटल 5,500 रुपया या उससे ऊपर अगर बाजार हमारा पहुंच जाए तो हमारी अपेक्षा के नजदीक बाजार पहुंचा हुआ मानना चाहिए हम सभी किसान भाइयों को और अपेक्षा भी ऐसी करनी चाहिए कि हमारे सोयाबीन का बाजार वहां तक पहुंच जाए और दुनिया के सभी क्षेत्रों में और सभी धाराओं से सोयाबीन की मांग में बढ़त बनी रहे और उसी बढ़त के आधार पर हमारी सोयाबीन की उपज के ऊपर हमारे हाथों में इतना भाव अवश्य आए कि उसमें से हम किसान भाई हमारी मेहनत, हमारी मजदूरी और हमारा खर्च जो हुआ होता है
वो ढंग से निकाल पाए दोस्तों। तो आज के दिन सोयाबीन के ऊपर जब हम कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के आधार पर चर्चा करते हैं तो आप सभी दर्शकों की एक जिम्मेवारी अवश्य बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी यह चर्चा पहुंचाए और आपके सामने आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा जानकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए हमारा उत्साह बना रहेगा दोस्तों। तो हमारा उत्साह बना रहे इसीलिए आपकी ओर से हम आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।